तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। जब जियांग चेन को सब कुछ समझ आता है तो वो विंग को हक करके रोने लगता है। उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं और विंग को अपनी पत्नी वन चिंग से मिलाता है। तो विंग जियांग चेन को अपने हाथ से मारते हुए टीसिंग टोन में कहता है, ओहो, मतलब तुमने शादी भी कर लिया है। तो जियांग चेन कहता है, हाँ तो क्या मैं कुंवारा मरता। ऐसे ही थोड़ी देर दोनों मस्ती मजाक करने के बाद विंग अपने सिस्टर इन लॉ को बो करता है और जियांग चेन आचिंग को सब कुछ बताता है। आचिंग भी बहुत विंचिंग भी बहुत खुश होता है। वहाँ पर भी विंग एंड वांग जी 2 दिन रहते हैं, बहुत मज़े करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। कैसे क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, इतने दिनों से क्या बदल चुका है, क्या हुआ। अब 2 दिन बाद जब दोनों क्लाउड रेसेस की और जा रहे थे तब वांग जी विंग को कहता है, तुमने सबसे मिल लिया क्या, तुम्हें आईवन का याद नहीं आया। तो विंग कंफ्यूज होते हुए कहता है, आईवन, लेकिन वो कौन है। तो पहले तो हैरान होता है लेकिन उसके बाद कुछ नहीं कहता। वो अपने काम वॉइस में कहता है, हमारा बेटा लैन सिजवी, वो अब बहुत बड़ा हो चुका है, अभी वो 20 ईयर्स ओल्ड का है। वो जब बहुत छोटा था तभी उसने तुम्हें खो दिया था। ये सब कहते हुए धीरे धीरे वांग जी का वॉइस टूट रहा था। विंग बहुत सोचने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आता है। उल्टा उसके सिर में दर्द होने लगता है। तो वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस जब वो तुम्हें अपना मॉम कहे तो उसे प्लीज़ सब कुछ भूल गए हो या फिर ऐसा मत कुछ कहना, नहीं तो वो बहुत हर्ट होगा। वो तुम्हें बहुत प्यार करता था। लेकिन इससे आगे वांग जी कुछ नहीं कह पाया। विंग भी समझ रहा था तो वो भी कुछ नहीं कहता। ऐसे ही साइलेंटली दोनों थोड़ी देर चलने के बाद रात हो चुका था, इसलिए एक इन बुक किया और वहाँ पर खाना खाकर अपने रूम में चला गया। रूम में जाते ही वांग जी विंग को दीवार में पिन करके उसे हंग्रीली किस करने लगता है। विंग ने अपने हस्बैंड के टच को बहुत मिस किया था तो वो भी वांग जी को किस बैक करने लगता है। विंग का ये नया बॉडी बहुत ज़्यादा छोटा था साइज में, तो वांग जी इजीली उसे अपनी गोद में ले लेता है। वैसे पहले भी वांग जी को तकलीफ नहीं होता था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, वो विंग को ऐसे भी ले सकता था, लेकिन ये बॉडी साइज में बहुत छोटा था पोषण की कमी पे। उसके बाद विंग को कैरी करते हुए वो बिस्तर पे ले जाता है, लेकिन बीच में वांग जी किस नहीं तोड़ता है। जब दोनों का सांस नहीं आता है तब वो दोनों अपनी किस ब्रेक करते हैं। अब वांग जी विंग को अनड्रेस कर देता है और विंग की पूरी बॉडी में किस एंड बाइट एंड सक करने लगता है और पूरी बॉडी में लाल निशान छोड़ते हुए जा रहा था। उसके बाद वो विंग को बिना प्रिपेयर किए अपना काम शुरू करने लगता है, लेकिन इस बॉडी में ये विंग का फर्स्ट टाइम था तो विंग को बहुत दर्द हो रहा था और विंग बहुत ज़्यादा छोटा था इसलिए प्रॉब्लम भी हो रहा था। तो वो रोने लगता है जिससे वांग जी रुक जाता है और विंग को किस करता है और उसके आंसू पोंछता है और कहता है, आई एम सॉरी विंग, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। तो विंग कहता है नहीं और अपनी मुंह को वांग जी के नेक पर छुपा लेता है। तो वांग जी कहता है कि अब तुम खुद से करो, मैं नहीं करूँगा। तो विंग वांग जी के ऊपर बैठ जाता है और धीरे धीरे वांग जी को अपने अंदर समा रहा था।
विंग को बहुत हर्ट हो रहा था तो वो बहुत स्लोली एक काम कर रहा था। जब विंग ने वांग जी को पूरी तरह से अपने अंदर ले लिया था तब वो वांग जी के ऊपर बैठते हुए बड़ी बड़ी ब्रीथ ले रहा था और मूव करना तो दूर की बात है, वो हिल भी नहीं रहा था क्योंकि अगर वो 1 इंच भी हिला तो उसे बहुत दर्द होगा, ये उसे पता है और उसे बहुत फुल महसूस हो रहा था। अब वांग जी कहता है अपने आप से ही स्लोली मूव करो तो विंग स्लोली मूव करने लगता है, लेकिन वो थोड़ा सा ही हिलता है कि उसे बहुत पेन होता है और वो फिर से बैठ जाता है और नहीं हिलता क्योंकि उसे बहुत तकलीफ़ हो रहा था। तो वांग जी कहता है आई एम सॉरी विंग, मुझे पता है तुम्हें बहुत हर्ट हो रहा है। तो वांग जी फिर से थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करता है क्योंकि वो अपने हस्बैंड को खुश करना चाहता था। इतने दिनों के बाद वो भी अपने हस्बैंड को फील करना चाहता था, लेकिन इस बॉडी में उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था। अगर ये उसका पुराना बॉडी होता तो भी अगर इतने दिन बाद भी अगर वो ये करता फिर भी उसे इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ये बॉडी बहुत ज़्यादा ही छोटा है तो उसे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। जब वांग जी देखता है कि विंग बहुत बुरी तरह से रो रहा है तो वो विंग को अपने ऊपर से स्लोली हटाने लगता है। तो विंग रोते हुए और चीखते हुए कहता है वांग जी रुक जाओ प्लीज़, हिलो मत, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो विंग बहुत रो रहा था। ये देखकर वांग जी पहले थोड़ी देर साइलेंट रहता है और बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। उसके बाद वो अपनी पोजीशन पलट लेता है और उनके अंदर से स्लोली निकल रहा था, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो बहुत फूट फूट के रो रहा था। ये देखकर वांग जी को बहुत तकलीफ़ होता है। वो कहता है प्लीज़ मुझे बाइट करो, लेकिन ऐसे मत रो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है। और वो विंग की दोनों हाथ को अपने नेक में दे देता है, जिससे विंग वांग जी के नेक को पकड़ के अपनी हेड को वांग जी के नेक में छुपा के रो रहा था। और जब वांग जी स्लोली मूव करके निकलने की कोशिश कर रहा था तो विंग को बहुत पेन होता है। वो वांग जी को बहुत हार्डली बाइट कर लेता है। वांग जी को बहुत दर्द होता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वो थोड़ी थोड़ी मूव करने लगता है, जिससे विंग बहुत जोर से रोने लगता है। लेकिन अपनी साउंड को कम करने के लिए वो वांग जी को बहुत बुरी तरह से बाइट कर रहा था। अब थोड़ी देर मेहनत के बाद वांग जी सक्सेसफुली विंग से निकल जाता है और कहता है आई एम सॉरी विंग, मैंने तुम्हें ना प्रिपेयर किए ही ये सब करने लगा और पहले मुझे तुम्हें पूछ लेना चाहिए था। और वो अपनी हेड को डाउन कर लेता है। विंग अभी भी रो रहा था क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था और ब्लीडिंग भी हो रहा था। ये सब देखकर वांग जी की आंखों से आंसू की 2 बूंदें फिसल जाता है। ये देखकर विंग बहुत घबरा जाता है और वो अपना रोना बंद करके वांग जी की सिर को अपने कंधे में लेकर कहता है तुम रो क्यों रहे हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये इस बॉडी की गलती है, प्लीज़ रो मत, और ये तुम्हारा गलती नहीं है। उसके बाद विंग अपने हस्बैंड की लिटिल ब्रदर को हाथों में लेकर उसे सहलाने लगा और थोड़ी देर मेहनत करने के बाद वांग जी ने विंग के हाथों में ही रिलीज़ कर दिया। ऐसे ही दोनों ने फोर प्ले करने के बाद वांग जी ने उन दोनों को क्लीन किया। उसके बाद वो दोनों फ्रेश रोब पहनकर सो के, और वांग जी ने विंग को मेडिसिन भी लगा दिया था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसने विंग को हर्ट किया। उसे इतना ज़्यादा बीस्ट एंड हरी करना नहीं चाहिए था। उसे बहुत रिग्रेट हो रहा था अपने काम की वजह से। अब नेक्स्ट दिन सुबह विंग अभी तक सो रहा था और वांग जी उठ चुका था। वो दोनों के लिए गर्म पानी लाता है
उसके बाद वो विंग को उठाता है लेकिन विंग उठता नहीं है। तो वांग जी विंग को लेकर बाथटब चला जाता है और उसे अपनी गोद पे लेकर उसे नहलाने लगता है। विंग सच में बहुत ज़्यादा छोटा था साइज में, इसलिए उसे प्रॉब्लम नहीं होता है। वो दोनों आराम से उस बाथटब में फिट हो चुके थे। उसके बाद वांग जी विंग को क्लीन करने लगा। अब थोड़ी देर बाद विंग का नींद टूट जाता है। वो देखता है कि वो अपने हस्बैंड की लैप में बैठकर बात ले रहा था। वो शर्मा जाता है और अपनी नेक को वांग जी की नेक पे छुपा लेता है। सॉरी, अपने चेहरे को वांग जी की नेक पे छुपा लेता है। वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग विंग। विंग सिर्फ कहता है गुड मॉर्निंग। उसे कल रात की बात याद करके बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसके बाद वांग जी विंग की उस पार्ट को क्लीन करते हैं और कहता है अभी भी दर्द हो रहा है। विंग को शर्म आता है लेकिन वो कहता है उसके बाद विंग एंड वांग जी क्लीन होने के बाद वांग जी विंग को न्यू रूप पहनाकर बिस्तर पे सुला देता है और कहते हैं हम 2 दिन बाद निकलेंगे, तब तक तुम ठीक भी हो चुके होगे। क्योंकि कल रात के बाद विंग का हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुका था, क्योंकि इस बॉडी में विंग ऐसे भी बहुत ज़्यादा पतला है और प्रोटीन का भी कमी है। वांग जी विंग को फिर से मेडिसिन लगा देता है, देन उन दोनों के खाने के लिए कुछ लाता है। जब वांग जी फूड लेकर लौटता है तो विंग बहुत खुश हो जाता है इतनी सारी टेस्टी फूड देखकर। वांग जी कहता है ये सब मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, सब तुम्हारी पसंद की है, खा लो। विंग ने जानबूझ के इतनी सारी फूड लाया था विंग के पसंद के, ताकि विंग पेट भर के खाए और उसकी हालत में कुछ सुधार हो। ऐसे ही वांग जी विंग की 2 दिनों से बहुत देखभाल करने के बाद जब विंग का हालत ठीक होता है तब वो लोग क्लाउडी से लौट जाते हैं। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।